कर मत रहना, कायद का है हमको ये कहना, कोई भी नहीं तेरा सानी, कोई भी नहीं तेरा सानी, इस देश का है तू ही बानी। तलवार उठाता खत बन जा, कल उठ रे महाजिर जा जरा, है वक्त कड़ा सर पे आया। ये महाजिर, ये महाजिर, ये महाजिर, ये महाजिर। अल्ताफ हुसैन ने फरमाया, पैगाम महाजिर फैलाया, चल उठ रे महाजिर जा जरा, है वक्त कड़ा सर पे आया। ये महाजिर, ये महाजिर, ये महाजिर, ये महाजिर। शिकन औलाद है तू, सर सैयद की औलाद है तू, जब धरती है जागीर तेरी, जब धरती है जागीर तेरी, क्यों बदल नहीं तकदीर तेरी। हर दौर में खुद को लुटवाया, चल उठ रे महाजिर जा जरा, है वक्त कड़ा सर पे आया। ये महाजिर, ये महाजिर, ये महाजिर, अल्ताफ हुसैन ने फरमाया, पैगाम महाजिर फैलाया, चल उठ रे महाजिर जा जरा, है वक्त कड़ा सर पे आया। ये महाजिर, ये महाजिर, ये महाजिर, ये महाजिर। के हम हैं परवाने, अल्ताफ हुसैन के दीवाने, पैगाम महाजिर देना है, पैगाम महाजिर देना है, कायद का ये हमको कहना है, परचम महाजिर लहराया, चल उठ रे महाजिर जा जरा, है वक्त कड़ा सर पे आया। ये महाजिर, ये महाजिर, ये महाजिर, ये महाजिर। अल्ताफ हुसैन ने फरमाया, पैगाम महाजिर फैलाया, चल उठ रे महाजिर जा जरा, है वक्त कड़ा सर पे आया। ये महाजिर, 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 ये महाजिर। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बाबाए महाजिर कौम, बानी क़ायद तहरीक अल्ताफ़ हुसैन भाई, और इस वीडियो कॉन्फ्रेंस को जहाँ जहाँ देखा और सुना जा रहा है, अल्ताफ़ भाई के चाहने वालों, वफ़ा परस्तों, अस्सलामु अलैकुम। यहाँ पर इस वीडियो कॉन्फ्रेंस में मेरे साथ डिप्टी कन्वीनर कासिम रज़ा भाई, अरकान राब्ता कमेटी मुस्तफ़ा अज़ीज़ आबादी भाई, मंजूर भाई, सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के रुकन आरिफ अजाकिया भाई मौजूद हैं। और जैसा कि आप के सबके इल्म में है कि हम गुज़िश्ता कई रोज़ से और 25 जुलाई के बाद से बिलखसूस आपको 25 जुलाई 2018 को होने वाले इंजीनियर्ड फ़ौजी सिलेक्शन और फ़ौजी इलेक्शन के हवाले से, जल्लू इंतखाबात के हवाले से, ऑक्यूपाइड इलेक्शंस के हवाले से आपको वक्तन फ़वक्तन वीडियो कॉन्फ्रेंसेस के ज़रिए आगाह करते रहें, और ये सिलसिला इंशाअल्लाह जारी रहेगा। और जिस तरीक़े से हमें मज़ीद सबूत मिलते रहेंगे और जो हक़ाइक़ आते रहेंगे, उससे आपको आगाह किया जाता रहेगा।
आप और हम सब जानते हैं कि गुज़िश्ता 40 बरस से कायदे तहरीक अल्ताफ़ हुसैन भाई पाकिस्तान की एजेंसीज़ और इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से आपको और हम सबको हक़ाइक़ से आगाह करते रहे हैं और बताते रहे हैं कि दरअसल पाकिस्तान में जो निज़ाम है वो किस और किन बूटों के तले है और किस तरीके से चलाया जा रहा है और कौन कौन सा इदारा और अफराद इसमें इन्वॉल्व होते रहे हैं या होते हैं। इन इंतखाबात के हवाले से भी अल्ताफ़ भाई ने बहुत पहले ही हमें आगाह कर दिया था कि ये इंतखाबात 25 जुलाई को होने वाले इंतखाबात, इनके नताइज फ़ौज ने पहले से तैयार कर लिए हैं, ISI ने पहले से तैयार कर लिए हैं। और जहां 90 पर ताला, 14 लापता असीर, मरदमशुमारी में आधी से ज़्यादा आबादी गायब करना महाजिरों की, हल्का बंदियों में धांधली, छापे, गिरफ्तारियां, लापता असीर। तो कायदे तहरीक अल्ताफ़ हुसैन भाई ने इन इलेक्शंस का बायकॉट किया और हम एक बार फिर इस वीडियो कॉन्फ्रेंस के तवस्सुत से कराची, हैदराबाद, मीरपुर ख़ास, नवाबशाह, सखर, रोड़ी, जामशोरो, टंडोलाया, टंडोजाम, टंडो आदम, टंडो मोहम्मद ख़ान, जुड्डो, नौकोट, डिगरी, सकरन, सांगड़, उन तमाम शहरों के में रहने वाले वफ़ा परस्तों को, अल्ताफ़ भाई के फॉलोवर्स को, उन तमाम माओं, बहनों, बुज़ुर्गों, मिलेनियल्स, यूथ, स्टूडेंट्स, तलबा और तालिबात, बच्चे, उन सबको एक बार फिर अल्ताफ़ भाई की जानिब से और हम सब की जानिब से और ओवरसीज़ के तमाम ज़िम्मेदारान और कारकुनान को सलाम तहसीन और खराज तहसीन पेश करते हैं कि उन्होंने इन झल्लू इंतखाबात का, इन फ़ौजी सिलेक्शंस का मुकम्मल बायकॉट किया और पूरी दुनिया में ये पैगाम गया है कि अल्ताफ़ भाई के बायकॉट की वजह से कराची, हैदराबाद, मीरपुर ख़ास, नवाबशाह, सखर, सिंध के दीगर शहरों में 5% से ज़ायद वोट नहीं पड़े। अब जो मज़ीद डेवलपमेंट्स हो रही हैं और वो आप और हम सब देख रहे हैं कि कराची, हैदराबाद, मीरपुर ख़ास, नवाबशाह, सखर, सिंध के दीगर शहरी इलाक़ों में महाजिरों के मैंडेट को छीना जा रहा है, उस पर कब्ज़ा किया जा रहा है। और जिसका एक मंज़र आपने और हम सब ने 25 जुलाई को देखा कि किस तरीके से धांधली के ज़रिए उन सीटों पर, नेशनल असम्बली और प्रोविंशियल असम्बली की सीटों पर कब्ज़ा करवाया गया ISI के ज़रिए और फ़ौज के ज़रिए। ये इंतखाबात मुकम्मल धांधली शुदा और तमाम दीगर सियासी जमातें भी ये बात कह रही हैं कि ये धांधली शुदा इंतखाबात हैं। जो कल तक क़यामत उठाने की बातें कर रहे थे, आज वो हलफ उठाने की बातें कर रहे हैं असेंबली के लिए। नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज इस्लामाबाद में, मरियम साहिबा, कैप्टन सफदर जेल में और शहबाज शरीफ और पूरी PMLN और दीगर सियासी जमातें पार्लियामेंट में। कल तक APC की बातें कर रहे थे, कल तक ये कह रहे थे कि हम हलफ नहीं उठाएंगे, इस पार्लियामेंट में नहीं जाएंगे, मगर बिलाखिर घुटने टेक दिए और सारी सेटिंग, जो इल्ज़ामात तुम, चाहे वो बादरवाट टोला भी हो, चाहे दीगर अफराद हो, तुम इल्ज़ामात लगा रहे थे
और तुम ये कह रहे थे कि तुम नहीं जाओगे हमारे मैंडेट पे, जो तुम्हारा मैंडेट है नहीं, वो अल्ताफ भाई का मैंडेट है, ना किसी बहादराबाद टोले का है, ना कमालू टोले का है, ना किसी हकीकी टोले या किसी और टोली का है। खालिस मैंडेट कराची, हैदराबाद, मीरपुखास, नवाबशाह, सक्कर, सिंध के शहरी इलाकों का मैंडेट सिर्फ और सिर्फ अल्ताफ हुसैन भाई क्या है। और 1987 से लेकर आज तक वहाँ की आवाम ने, वफा परस्तों ने इस बात को हर बार और बार बार साबित किया है। अब इस इस्टेब्लिशमेंट का अगला हदफ बल्दियाती निज़ाम पर कब्जा करना है। कराची, हैदराबाद, मीरपुर खास, नवाबशाह, सक्कर, जहाँ अल्ताफ भाई का मैंडेट है, जहाँ महाजिरों का मैंडेट है, जो महाजिर अक्सरियती इलाके हैं, उस बल्दियाती निज़ाम पर कब्ज़ा करना है। और वो बयानात आपने गुज़िश्ता 1 या 2 रोज़ में आपने देखने और सुनने में भी आपके आया होगा। और यही वो अफराद हैं जो बहादराबाद टोला हो या PSP टोला हो या हकीकी टोला हो या कोई और टोला हो, यही दरअसल ISI के और इस्टेब्लिशमेंट के और फौज के ये शरीके कार हैं और उनके सहूलतकार हैं। 4-5 सीटें लेके ये इसको मैंडेट कहते हैं, बेगैरत। कायदे तहरीक अल्ताफ हुसैन भाई ने पूरी दुनिया में इस बात को मनवाया कि सिंध के शहरी इलाके महाजिरों के पास हैं, कायदे तहरीक अल्ताफ हुसैन भाई के पास है। और ज्यादा दूर की बात नहीं, 2013 के अगर इंतखाबात में देखें तो कराची से PTI की सिर्फ एक नशिस्त थी, कौमी असम्बली की, और वो भी नशिस्त दिलवाई गई थी। और आपको अच्छी तरीके से याद होगा कि कई रोज तक इलेक्शन कमीशन के सामने मुजाहरा किया गया था इस बात पे और धरना दिया गया था। और ये बेगैरत जो आज बड़े दावे कर रहे हैं या चुप बैठे हैं, जो महाजिरों के मैंडेट पे डाका डाला गया है और फौजी डाका डाला गया है, अस्करी डाका है ये, और ये सेटिंगें कर रहे हैं हुकूमत में शामिल होने के लिए। 2015 के जो बल्दियाती इंतखाबात हुए थे 5 दिसंबर 2015 को, कुल 209 नशिस्तों में 138 नशिस्तें अल्ताफ भाई के हिमायत याफ्ता उम्मीदवारों ने जीती थी। तो अगर एक लम्हे के लिए यह मान लिया जाए कि PTI ने 2013 के आम इंतखाबात में इतने वोट हासिल किए थे, तो उसका रिफ्लेक्शन उसके बाद, अगर उसकी मकबूलियत बढ़ी थी, तो उसका रिफ्लेक्शन 2015 के बल्दियाती इंतखाबात में आना चाहिए था। मगर 209 नशिस्तों में से MQM ने 138 यानी 66% ये जो नशिस्तें थी MQM के पास। दूसरे नंबर पर पीपल्स पार्टी जिसकी 22 नशिस्तें थी। तीसरे नंबर पर PMLN जिसकी 19 नशिस्तें थी, और PTI उसकी सिर्फ महज 10 नशिस्तें थी, और आज़ाद उम्मीदवारों की भी 10 नशिस्तें थी। तो PTI इस तरीके से चौथे या 5वें नंबर पे बल्दियाती इंतखाबात मुनक्किदा 5 दिसंबर 2015 को। और वो अफराद PTI के जिनको जितवाया गया, उनमें से तो बेशतर उम्मीदवार बल्दियाती इंतखाबात ही ना जीत सके थे, बुरी तरीके से आ रहे थे, चंद 100 वोट लिए थे। तो ये चंद 100 वोट चंद हजार वोट में कैसे कन्वर्ट हो सकते हैं?
इम्पॉसिबल है। हाँ, झरलू तरीके से, फौजी तरीके से, जो मिजाजे GHQ हो उस तरीके से तो जितवाया जा सकता है, मगर अवाम जो कि निकली ही नहीं और उसको मीडिया ने कवर किया, बावजूद इसके कि चंद सहाफी या कुछ सहाफी फौज के अंगूठे तले दबे हुए थे और कुछ सहाफी फौज के बूट तले, उसके बावजूद कुछ सहाफियों ने जुर्रत का मुजाहरा किया और कुछ ना कुछ सच कहा। मैं इंजीनियर साथियों से यह दरखास्त करूंगा कि वो वीडियो दिखाएं कि जो फहद हुसैन साहब की, जो उन्होंने तबसरा किया है और क्या खूब तबसरा किया है बड़े बड़े जय्यद सहाफियों के सामने, एंकर्स के सामने। और हम सलाम पेश करते हैं ऐसे सहाफियों को जिनमें आज के अस्करी दौर में भी इतनी जुर्रत है कि वो सच कह सकें। फहद हुसैन साहब का चैनल 92 फहद हुसैन, जिसमें मालिक साहब के प्रोग्राम में उन्होंने सच बयान किया है फहद हुसैन साहब ने। हम जी चारों बैठे हैं, ये गौर से देखिए और और सुनिए। हम चारों प्रिटेंड कर रहे हैं। क्या करते रहेंगे? हम कैमरे के अलग बैठेंगे तो हम प्रिटेंड नहीं करेंगे। और वो जो मैंने जो लाइन लिखी थी वो इसलिए लिखी थी कि हमें सब कुछ पता है लेकिन हम बात नहीं कर सकते। आज आप मेरे से सवाल कर रहे हैं, आपको पता है कि मैं इसका जवाब नहीं दे सकता। नहीं, मैं नहीं दे सकते, बिल्कुल मैं आपको बताता हूं, लेकिन मुझे चले हमारे दिलों में क्या है पता है, लेकिन हम बात नहीं कर सकते। मैं आपको बताता हूं, मैं आपको खुल के इस प्रोग्राम में कहता हूं, अगर आप मेरे से पूछें, कोई सेक्रेट काउज नहीं है। मसलन तहरीके लब्बैक पाकिस्तान, मैं खुल के कहता हूं, मेरा ख्याल है फौज ने सपोर्ट किया उसको, और मैं खुल के कहता हूं कि इससे बड़ी गलती या नुकसान इस मुल्क को नहीं हो सकता। आप बताएं इसके बाद क्या रह गया खुल के कहने को? हाँ, वी आर रेडी टू से एनीथिंग ऑन टेलीविजन। बताएं आप। नो मालिक, यू आर नॉट। आई एम सॉरी। ना आप वो बातें कर सकते हो, ना काशिफ कर सकते हैं, ना भट्टी साहब कर सकते हैं। और हम इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि जिस प्लेटफॉर्म पे हम बैठे हैं, जिस प्लेटफॉर्म पे आप बैठे हुए हो, वो प्लेटफॉर्म और दीगर प्लेटफॉर्म ये अफोर्ड नहीं कर सकते। जिस माशरे में मैं और आप रह रहे हैं, हम ये अफोर्ड नहीं कर सकते। हम आपस में आज ये कैमरा बंद करें, आप मेरे घर आए, हम बैठ के चाय के ऊपर बैठे हो, तो हमारी कॉन्वर्सेशन वो नहीं होगी जो इस वक्त हो रही है। और ये वो बात है जो आप और तमाम लोग दिल में जानते हैं, दिलों का हाल अल्लाह जानता है यार। लेकिन अच्छा, मुझे आप बताओ, हाउ डू यू बैक लेकिन इसके बावजूद इसके बावजूद जो मैंने लिखा है कि खान जीते और उनको हुकूमत करने का हक है, वो हुकूमत करें, लेकिन ये मत कहें कि ये फेयर इलेक्शन था। हवाले से आपको दिल में मालूम है कि ये लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं थी। ऊपर से बज़ाहिर सब कुछ ठीक है, जख्म अंदर के हैं। और मैं इसलिए कहता हूं कि ये जख्म तब बाहर आएंगे जब खान पे पड़ेगी, जब आप पे पड़ेगी, जब दीगर लोगों पे पड़ेगी, और तब हम कहेंगे कि यार वो बात सही थी मालिक, हमने सिस्टम को ठीक करना है, हमने इंडिविजुअल्स के पीछे नहीं जाना। काशिफ रोज अपने ये आपने देखा कि फहद हुसैन साहब, सलाम है इनको, इनकी जुर्रत पे, और इन जैसे दीगर जो एंकर्स हैं या साफ़ी हैं जिन्होंने सच बोला और आईना दिखाया। इस क्लिप में जो एंकर हैं मालिक साहब, उन्होंने इस बात को इंडोर्स किया कि तहरीके लब्बैक को फौज ने सपोर्ट किया और उसको कराची में लेके आए, उसको 2 सीटें दिलवाई। आपको अच्छी तरीके से याद होगा कि गुज़िश्ता प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमने वो कचरा कुंडी से जो मुस्तरद उठा के फेंक दिए गए वोट जो आवाम ने डाले थे, और वो कचरा कुंडी
कयूमाबाद से मिले और आपको हमने ये बताया था कि वो हल्का PS 107 के वोट थे जो कचरा कुंडी में फेंक दिए गए और इस जगह से तहरीक लब्बैक के कैंडिडेट को जितवाया गया और नेशनल असेंबली में PTI को। अब ये सूरत हाल है। दूसरी तरफ यानी जिसका काम इलेक्शन में माविनत करना था 3,70,000 बावर्दी एहलकारों का, वो इलेक्शन में इन्वॉल्व हो गए, उसकी मैनिपुलेशन में, उसकी स्ट्रैंगुलेशन में, उसको झल्लू, उसको फौजी बनाने में, उसको सिलेक्शंस बनाने में, जिसका मैंडेट नहीं था ये, और जिसका मैंडेट है आईनी और कानूनी तौर पे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, वो गूंगा, बहरा, लंगड़ा, अंधा बना रहा और वो फौज की मावनत कर रहा था। इलेक्शन में फौज आई थी मावनत करने के लिए, आईनी तौर पे आती है, ये बुलाई जाती है, मगर कंडक्ट जो है फौज कर रही है और मावनत जो है इलेक्शन कमीशन कर रहा है। यानी आइन और कानून की सरीहन और खुली बदमाशी और खिलाफ वर्जी। बड़ा शोर किया जनाब, आपको याद है कि वो ट्रक की बत्ती के पीछे लगा दिया था कि जो ओवरसीज पाकिस्तानी हैं उनको वोट का हक दिया जाएगा। बड़ा शोर मचाया था इस भरमबाज इलेक्शन कमीशन ने। क्या हुआ, उसका क्या नतीजा निकला? यानी जो ओवरसीज पाकिस्तानीज हैं वो अपने खर्चे पर आएं, अपने खर्चे पर रहें, अपने खर्चे पर खाएं और एक अपना वोट डाल के चले जाएं। यानी कम से कम 1.5 से 2 लाख का खर्चा एक वोट पर, यानी एक फर्दे वाहिद अपना ये खर्चा करे और वोट डाल के। और तुम कई अरसे तक कौम को ये बताते रहे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान कि जनाब हम तो यूं कर देंगे इस दफ़ा 2018 में, और वहाँ पर जो है हम वो कियोस्क लगा देंगे और सिफारत खानों में और कौंसल खानों में हम वो लगा देंगे, हम ऑनलाइन वोटिंग इंट्रोड्यूस कराएंगे। मगर ये अंधा लूला लंगड़ा बहरा इलेक्शन कमीशन, इसने कुछ नहीं किया ओवरसीज पाकिस्तानी के हक के रायदही के लिए। और दूसरा भरम इसने कराया, बड़ा शोर मचाया जनाब कि RTS सिस्टम, रिजल्ट ट्रांसमिशन सिस्टम, इनका सिस्टम ही बैठ गया उस दिन। और बहाना ये कर रहे हैं कि जनाब ये पहली दफा चूंकि पाकिस्तान में किया गया इसका तजर्बा, लिहाजा ये सिस्टम इसलिए बैठ गया। अबे तो तुमने कोई टेस्ट ट्रांसमिशन नहीं की, तुम्हें नहीं पता था कि क्या लोड आएगा, तुम्हारे इल्म में नहीं था कि लोड क्या आएगा और किस तरीके से जो है इस सिस्टम को रन किया जाएगा। माजरत चाहता हूँ इंटरप्शन की। तो इनको नहीं पता था कि ये RTS सिस्टम ये बैठ जाएगा या क्या। कोई टेस्ट ट्रांसमिशन भी होती है। अगर हम या आप कोई वीडियो कॉन्फ्रेंस भी करते हैं, कोई चीज़ करते हैं या कोई जलसा जुलूस करते हैं, कोई प्रोग्राम करते हैं, तो पूरा सिस्टम चेक किया जाता है। साउंड का सिस्टम, लाइट का सिस्टम, हर चीज़ चेक की जाती है। तुम इतनी भरमबाजियां करने के बाद इतना एक इलेक्शन कराने जा रहे हो, तुम्हारा काम ही सिर्फ ये है और कोई काम ही नहीं है तुम्हारा, और तुम्हारा सिस्टम बैठ गया। तो ये खालिस झल्लू फौजी इंतखाबात, फौजी सिलेक्शन हैं, इसके अलावा और कुछ नहीं। यानी सारे जो आज तक पाकिस्तान की तारीख में ऐसा नहीं हुआ। अब मैं इंजीनियर साथियों से कहूंगा डॉन की वो अगर कटिंग वो दिखा सके कि रिजेक्टेड वोट्स एक्सीड विक्ट्री मार्जिन इन मैनी कॉन्स्टिट्यूएंसीज। यानी इस तरह जितवाया गया इन फौजी इंतखाबात में मनपसंद नुमाइंदों और मनपसंद पार्टी को कि जो मुस्तरद करदा या मुस्तरद शुदा वोट्स हैं और जो जीत का मार्जिन है वो कम है।
और मुस्तरद शुदा वोट उस जीत के मार्जिन से ज़्यादा हैं। और ये हाल कौमी असम्बली के कम से कम 30 हलकों में हुआ है। विक्ट्री का मार्जिन जो है 500 वोट का है या 1000 वोट का है या 1200 का है या 300 का है, और मुस्तरद शुदा वोट जो है 10,000, 15,000, 5,000 है। तो साफ नज़र आ रहा है। और अल्ताफ भाई हमें ये बार बार बताते रहे हम सबको, ये इलेक्शंस के नताइज पहले से तैयार शुदा हैं। अब जिसका काम था इलेक्शन कमीशन का वोट का तकद्दुस, वोट के तकद्दुस की बात है। वोट का तकद्दुस ये होता है कि एक वोट भी है, जब तक उसका ऑफिशियल गजट नोटिफिकेशन नहीं हो जाता किसी भी कॉन्स्टिट्यूएंसी का, और जब तक इलेक्शन कमीशन उसके बाद भी एक खास अरसे तक उन तमाम वोट्स को संभाल के रखता है और फिर ज़ाये किए जाते हैं। पूरा इसका पूरा एक प्रोसेस है कानूनी। मगर यहां तो हजारों की तादाद में वोट जो है कोई कचरा कुंडी से मिल रहा है, तो कहीं थैले किसी दीवार के साथ मिल रहे हैं, तो कहीं बैलेट बॉक्सेस जो है पूरे वोटों से भरे हुए, या ऐसा ही और खलाई मखलूक जो अपनी गाड़ियों में डाल के ले जा रही है, और कहीं फौजी जो हैं पीटीआई के गाड़ियों में डाल के नताइज को और वोट्स को लेके जा रहे हैं। इस ज़िम्न में इस चीफ इलेक्शन कमिश्नर का, जिसने बड़ी भरमबाजियां कराई, और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का, एक और एंकर हैं एक्सप्रेस टीवी के मंसूर साहब ने किस तरीके से और सच बोल के इस चीफ इलेक्शन कमिश्नर को और इलेक्शन कमीशन को उसका असल चेहरा आवाम को दिखाया। मैं इंजीनियर साथियों से दरख्वास्त करूंगा कि मंसूर साहब की वो वीडियो दिखाइएगा। इलेक्शन थी या सिलेक्शन, एक ही बात चौकों चौराहों और गलियों बाजारों में एक ही बहस हो रही है कि ये इलेक्शन नहीं सिलेक्शन थी। इससे जमहूरियत खतरे में है या जमहूरियत मजबूत हुई है, इस बहस से कतई नजर हम बात करते हैं पाकिस्तान के सबसे बड़े हीरो जनाब चीफ इलेक्शन कमिश्नर की, क्योंकि इसमें कोई शक नहीं कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर जिंदाबाद। लेकिन जनाब चीफ साहब, आपके तमाम तर शफाफियत के दावे कल क़यूमाबाद की एक कचरा कुंडी से बरामद हो चुके हैं, मगर फिर भी इंतखाबात की शफाफियत पर इलेक्शन कमीशन ढिठाई पर अड़ा हुआ है। कभी लाहौर से शनाख्ती कार्ड बरामद होते हैं, तो कभी फॉर्म 45 ना मिलने की दुहाई होती है, कभी पोलिंग एजेंट्स को ही बाहर निकाल दिया जाता है, और कभी एक एक हल्के से मुस्तरद शुदा वोटों की तादाद 500 या 600 नहीं, या 2000 या 1000 नहीं, बल्कि 5000 से 15000 तक बताई जाती है। लेकिन नारा तो एक ही लगेगा, बस एक ही नारा, चीफ इलेक्शन कमिश्नर जिंदाबाद। तमाम सियासी जमातों ने बेज़ाब्तियों के इल्जामात लगाए। तहरीक इंसाफ के अलावा अक्सर बड़ी सियासी जमातों ने नताइज को मुस्तरद कर दिया और धांधली का बावेला मचाया। कहा कि हमें मुकम्मल मनसूबा साजी से हराया गया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर के फौरी तौर पर मुस्ताफी होने के मुतालबे कर दिए गए। ताहम नारा तो नहीं बदल सकता, नारा तो लगेगा चीफ इलेक्शन कमिश्नर जिंदाबाद। आपका आरटीएस सिस्टम बैठ गया। सारी दुनिया में नताइज के अचानक फ्रीज होने पर तशवीशनाक सूरत हाल होती है। आप रात गए आते हैं, बताते हैं ये सब ठीक है, शिकवा गिले की कोई गुंजाइश पैदा नहीं होती, और खुद ही नारा लगा देते हैं कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर जिंदाबाद। जनाब चीफ, ये नारे जरूर लगाइए, हम भी लगाएंगे, लेकिन अपना दफ्तर खुला रखें, शिकायत का अजाला करें, सवालों के जवाब दें कि क़यूमाबाद की कचरा कुंडी में जले हुए बैलेट पेपर्स जिन पर 3 का ठप्पा था, वो किस तरह बैलेट पेपर्स में तब्दील किए गए, जिससे कराची में रातों रात एक पार्टी भारी अक्सरियत लेकर कामयाब हो गई। बैलेट पेपर कैसे और कहां से बाहर आए, पोलिंग एजेंटों को क्यों निकाला गया, पंजाब के अक्सर नताइज में मुस्तरद वोटों की तादाद हजारों में कैसी चलेगी। जनाब चीफ साहब, इन तमाम एतराजात, शिकायत और सवालात का जवाब दें, ताकि पूरा मुल्क एक ही नारा लगाए कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर जिंदाबाद। कायद तहरीक अल्ताफ हुसैन भाई के चाहने वालों, वफा परस्तों, मसला इन धांधली ज़्यादा इंतखाबात, फौजी इंतखाबात, फौजी सिलेक्शंस का यही है।
कि ये तीन मेन कल्प्रिट्स यही हैं और तीनों के तीनों चीफ हैं, चाहे वो फौज का हो, चाहे इलेक्शन कमीशन का हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट का हो। ये वो ट्रॉय का है और इनसे नथी और मुंसलिक दीगर अफराद और इदारे जिन्होंने सारा ये प्लान बनाया और गेम खेला। मंसूर साहब ने भी सच बोला, हम इनकी जुर्रत को सलाम करते हैं और दीगर सहाफ़ी या एंकर्स या इवन तज्जिया निगार जिन्होंने सच बोला और सच बोलने की जुर्रत की, उनको हम सलाम करते हैं। अब ये इंतखाबात हो गए और दूसरी तरफ जो मुनाफिकीन हैं, चाहे वो बादराबाद टोला हो, चाहे कमालू टोला हो, चाहे हकीकी टोला हो। अभी बादराबाद टोला जो इतलात आई हैं कि कोई अपना प्रोग्राम कर रहा है और वहां पर इन बेगैरतों ने, जिन नौजवानों ने, ये खवातीन ने नारे लगाए, इन गद्दाराने कौम, महाजरों के गद्दारों ने उन पर तशद्दुद किया। और इतला ये भी है कि महाजिर कौम की एक बेटी को इन्होंने पुलिस के हवाले किया। हम इस कभी अमल की भरपूर मुजम्मत करते हैं और इन बेगैरतों को, गद्दारों को वार्न करते हैं कि तुम अपने इस तरह के ऐसे अमल से बाज रहो, वरना फिर जो आवाम तुम्हारे साथ करेगी उस पर शिकायत ना करना। और इसको वार्निंग नहीं समझना, इसको हकीकत जानना। तुम मुंह छुपाते फिर रहे हो। तुम जिस इलेक्शन कैंपेन, तुम्हारी कोई इलेक्शन कैंपेन चली नहीं ना बगैर, तो तुम जहां जहां गए हो अवाम ने तुम्हारा लानतों से, अंडों से और टमाटरों से और गालियों से इस्तकबाल किया है। बगैर तो 50-100 कुर्सियां लगाकर उसमें 20-25 बच्चों को टॉफियां देकर बिठा के तुम समझ लो तुमने इलेक्शन कैंपेन चला ली थी। बगैर तो आज अल्ताफ भाई के एक चाहने वाले ने तमाम जगहों पर, तमाम शहरों पर मुकम्मल बाइकआउट करके साबित कर दिया कि वो कल भी अल्ताफ भाई के साथ थे, आज भी अल्ताफ भाई के साथ है और इंशाअल्लाह आने वाले वक्त में भी हमेशा अल्ताफ भाई के साथ ही रहेंगे। इस वीडियो कॉन्फ्रेंस में जो मज़ीद नुकात हैं, मैं डिप्टी कन्वीनर कासिम रज़ा भाई से दरख्वास्त करूंगा कि वो अपने नुकात बयान करें। कासिम रज़ा भाई। बहुत शुक्रिया डॉक्टर नदीम एहसान भाई। वाजिबुल एहतराम बुज़ुर्गों, माओं, बहनों, नौजवानों, अज़ीज़ तहरीकी साथियों, अस्सलामु अलैकुम। कायद तहरीक जनाब अल्ताफ़ हुसैन भाई ने 25 जुलाई को होने वाले इंतखाबात, झरलो इंतखाबात, फ़ौजी सिलेक्शन के बाइकाट का ऐलान किया। अब इस बाइकाट के नतीजे में सिंध के शहरी अवाम ने जो मस्बत रद्द अमल का मुजाहरा किया उसे पूरी दुनिया देख चुकी है। चाहे पाकिस्तान का मीडिया, पाकिस्तान की मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट, पाकिस्तान की ISI उसे लाख छुपाने की कोशिश करे,
लेकिन जब चांद निकलता है तो पूरी दुनिया देखती है। पूरी दुनिया ने देख लिया। हमने बाइकाट की अपील की। सिंध के शहरी अवाम बिलखुसूस मुहाजिर अवाम ने अल्ताफ भाई के बाइकाट की अपील पर लब्बैक कहते हुए 25 जुलाई के रोज अपने घरों पर रहना पसंद किया, वोट कास्ट नहीं किए। तो हमारी बला से कोई जीते या कोई हारे, हमारी बला से कि आईएसआई और मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट किस तरह अवामी मैंडेट पर डाका डालकर अपनी मनपसंद जमात को पाकिस्तान के अवाम पर मुसल्लत करने की कोशिश करने में कामयाब हुई, हमें इससे गर्जी नहीं। लेकिन रोजाना राब्ता कमेटी की जानिब से वीडियो ब्रीफिंग करके नित नए इंकशाफात अवाम के सामने लाने का बुनियादी मकसद यह है कि 40 बरसों से बाबा मुहाजिर कौम मोहतरम कायद तहरीक जनाब अल्ताफ हुसैन भाई पाकिस्तान और उसके अवाम पर जबरन मुसल्लत मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की जो साजिश है, जो घिनौना किरदार है, उस घिनौने किरदार को अल्ताफ हुसैन भाई जिस तरीके से अवाम को आगाह करते चले आ रहे हैं, हम एक एक करके सुबूत और शवाहिद की रोशनी में यह बात अवाम के सामने ला रहे हैं कि अल्ताफ भाई ने 40 बरसों के दौरान जो जो बातें कही हैं, अल्लाह ताला के फजल करम से आज एक एक बात सच साबित हो रही है, दुनिया के सामने आ रही है, पाकिस्तान के अवाम के सामने आ रही है। और वो सूबा जो हकाइक से इनहिराफ करता था, आज उसके सामने भी आ रही है और पंजाब के अवाम भी हकाइक को तस्लीम करने पर मजबूर हो गए। वाजिबुल एहतराम माओ बहनों बुजुर्गों, ये पीएसबी टोला हो, बहादुराबाद टोला हो, हकीकी टोला हो, ये सब गद्दाराने मुहाजिर कौम है, कम नस्ल हैं, बेगैरत हैं, शहीदों के लहू का सौदा करने वाले हैं। ये तमाम के तमाम टोले एक ही सिक्के के मुख्तलिफ रुख हैं। 2013 में वो लोग जो एमकेएम की सफों में बैठे हुए थे, एमकेएम की सफों को खोखला कर रहे थे, 2013 के इंतखाबात में इन्हीं कम ज़र्फों ने, कम नस्लों ने, बेगैरतों ने अपनी पार्टी पोजीशन का नाजायज इस्तेमाल करते हुए पीटीआई के हक में वोट डलवाए, जाली वोट कास्ट करवाए। और आज 2018 के इलेक्शन में उन कम नस्लों के घिनौने अमल को बहादुराबाद टोला जारी और सारी रखे हुए था। किस तरह हकाइक की रोशनी में आपके सामने एक एक बात लाई जाएगी। यह बात आपके इल्म में है कि गुज़िश्ता दिनों सेनेट के इंतखाबात में कायदे तहरीक जनाब अल्ताफ हुसैन भाई और मुहाजिर कौम के मैंडेट को बेचा गया, पूरी दुनिया के सामने आया है। मैं यहां इंजीनियर साथियों से दरख्वास्त करूंगा कि गद्दार आजम, गद्दार इब्ने गद्दार, जिसे कायदे तहरीक जनाब अल्ताफ हुसैन भाई ने और शहदा के लवाहिकीन ने मगरमच्छ के आंसू बहाने पर माफ किया था, उस गद्दार ने दोबारा गद्दारी की। वो गद्दार आमिर खान सक्खर में इंतखाबी मुहिम के दौरान एक जलसे में क्या फरमा रहा है, क्या बकवास कर रहा है, वो जरा आवाम के सामने पेश करें। और इनसे हिसाब लेने का तरीका यह है कि 25 तारीख को अपने घर से सुबह निकलना है, कोई काहिली नहीं करनी है, सुस्ती नहीं करनी है। हर साथी को, हर शहरी को अपना हिस्सा डालना होगा, अपना हक अदा करना होगा, निकलना होगा और निकलकर पतंग पर मोहर लगानी होगी, नेशनल असेंबली में पल्ले पर मोहर लगानी होगी और PS 25 पर बकरी पर मोहर लगानी होगी, तो ही इसे छुटकारा मिलेगा।
अजीज तहरीकी साथियों, माँ बहनों, बुजुर्गों, आपने इस गद्दार इब्ने गद्दार के अल्फाज सुने। सक्खर में कौमी असेंबली के हल्का 207 यहां पर तहरीक इंसाफ का उम्मीदवार मुबीन जतोई था। इस बहादुराबाद टोले ने मुबीन जतोई के हक में अपने उम्मीदवार मुर्तजा डहर को दस्तबरदार कराया और मुफ्त में दस्तबरदार नहीं कराया, इस दस्तबरदारी का सौदा किया, सक्खर के अवाम का मैंडेट बेचा और इसके एवज आमिर खान ने मुबीन जतोई से 5 करोड़ रुपए लिए हैं। 5 करोड़ रुपए लिए। और यही नहीं, इसी इलाके में सूबाई असेंबली का हल्का है PS 25। यहां से एक आजाद उम्मीदवार था जिसका नाम मीर महर है। आमिर खान ने इसकी हिमायत के लिए अपने उम्मीदवार शमीम हाशमी को दस्तबरदार कराया और इसके एवज 1 करोड़ रुपए आमिर खान ने वसूल किए और 60 लाख रुपए सक्खर जोन के मफाद परस्त गद्दारों में तकसीम हुए। यह तो सिर्फ एक कौमी असेंबली और एक सूबाई असेंबली की बात है। इस तरीके से कराची में आ जाए, जो मुहाजिरों की रिवायती सीट, जहां पर मुहाजिर अवाम ने बाइकाट करके सड़कें सुनसान कर दी, पोलिंग स्टेशन सुनसान कर दिए, अपने घरों से नहीं निकले। इन कम नस्लों ने ISI के साथ मिलकर, मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलकर वहां से PTI के उम्मीदवारों को कामयाब बनाने के लिए क्या क्या घिनौना किरदार अदा किया होगा, कितने करोड़ रुपए में सौदा किया होगा, इसका हर जी शऊर बआसानी अंदाजा लगा सकता है। अब जनाब, सूरत हाल यह है कि पाकिस्तान में सिर्फ तहरीक इंसाफ के सिवा कोई जमात, सियासी या मजहबी जमात ऐसी नहीं है जो इलेक्शन के नताइज पर उंगली ना उठा रही हो, इलेक्शन के नताइज को खुली धांधली करार ना दे रही हो, इलेक्शन के नताइज पर एतराजात ना उठा रही हो। एतराजात उठाने में यह बहादुराबाद टोले के गद्दार भी शामिल है। ये मुनाफिक कम नस्ल कहते हैं कि धांधली हुई, लेकिन इस धांधली के खिलाफ एहतिजाज करने से गुरेज कर रहे हैं। मौलाना फजलुर रहमान ने ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाई, आमिर खान गद्दार कहता है कि वहां जाने की जरूरत नहीं है। तो किस मुंह से जाओगे? जब करोड़ों रुपए लिए हो तो एहतिजाज कैसे करोगे? जब मुहाजिर शहदा के कत्ल में तुम्हारे हाथ हो तो रेंजर्स के हेडक्वार्टर के सामने एहतिजाजी मुजाहरा कैसे करोगे? कायदे तहरीक जनाब अल्ताफ हुसैन भाई बार बार कहते रहे कि बेगुनाह मुहाजिर शहदा के मावराए अदालत कत्ल के खिलाफ, मुहाजिर कारकुनान की जबरी गुमशुदगी के खिलाफ, गैर कानूनी और गैर आईनी छापे और गिरफ्तारियों के खिलाफ रेंजर्स के हेडक्वार्टर के सामने एहतिजाजी मुजाहरा किया जाए। यह बदनस्ल हर मर्तबा कोई ना कोई उज़्र, कोई ना कोई बहाना करके रेंजर्स के हेडक्वार्टर से के सामने मुजाहरा करने से बाज रहते थे। इन बदबख्तों का, बेगैरतों का बहादुराबाद टोला हो, PSP टोला हो, इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द ऐसा अंजाम होगा कि इनकी नस्लें याद रखेंगी, इनके मुंह काले किए जाएंगे, इनके गिरेबान पकड़कर गलियों में घसीटा जाएगा, इनको निशाने इबरत बनाया जाएगा। इन कम नस्लों ने मुहाजिर कौम को धोखा दिया है। बाबाए मुहाजिर कौम कायदे तहरीक जनाब अल्ताफ हुसैन भाई को धोखा दिया है, शहीदों के लहू से गद्दारी की है, कुरान मजीद पर हल्फ लेकर बार बार हल्फ लेकर अपने हल्फ से गद्दारी की है। अवाम की मार तो पड़ेगी पड़ेगी, इंशाअल्लाह ताला
ये अल्लाह ताला की मार से भी नहीं बच सकेंगे और कुरान पाक की मार से भी नहीं बच सकेंगे। महाजिर कौम के गद्दारों के अमल और किरदार और मफाद परस्ती को देखकर कराची, हैदराबाद, मीरपुर खास, सक्कर, नवाबशाह, सांगड़, दीगर शहरी इलाकों का एक एक महाजिर कह रहा है कि बदबख्तों, कम नस्लों, हराम खोरों, यह न कहो कि मेरे मुकद्दर की बात है, मेरी तबाहियों में तुम्हारा भी हाथ है। और इंशाअल्लाह महाजिर कौम बहुत जल्द तुमसे हर एक चीज का हिसाब लेगी। महाजिर शहदा के पीछे तुम्हारा जो घिनौना किरदार है उसका भी हिसाब लेगी। महाजिर कारकुनों की मुखबरियां करके उन्हें गिरफ्तार करवाने, जबरी इनको गुमशुदा करवाने में जो तुम्हारा घिनौना किरदार है उसका भी हिसाब लेगी। महाजिर माओ बहनों को गिरफ्तार करके जेलों में कैद करवाने और उन पर गद्दारी के मुकदमात बनवाने में जो तुम्हारा घिनौना किरदार है उसका भी हिसाब लेगी। महाजिर नौजवानों को उनकी मुलाजमतों से महरूम रखने, उनके रिज़्क़ हलाल से महरूम रखने में जो तुमने बद किरदारी की है, घिनौना अमल किया है, शर्मनाक अमल किया है, महाजिर कौम का बच्चा बच्चा तुमसे एक एक जुल्म का हिसाब लेगा और बहुत जल्द लेगा। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जिए महाजिर, जिए अल्ताफ हुसैन भाई। कासिम भाई, मैं रुकन राब्ता कमेटी मुस्तफ़ा अजीज़ाबादी भाई से दरख्वास्त करूँगा कि वो इस वीडियो कॉन्फ्रेंस में अपने नुकात बयान करें। मुस्तफ़ा भाई। बहुत बहुत शुक्रिया नदीम भाई। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बाबाए महाजिर बानी क़ायद जनाब अल्ताफ़ हुसैन, अरकान राब्ता कमेटी, मेंबर्स सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी और पाकिस्तान समेत दुनिया भर में जहाँ जहाँ भी क़ायद तहरीक अल्ताफ़ हुसैन के परस्त कारकुनान, माएँ बहनें, बुज़ुर्ग, यूथ जो हमें देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उन सबको अस्सलाम वालेकुम। नदीम भाई और कासिम भाई ने तहरीक और कौम के गद्दारों का, बहुत ज़बार टोले का जो घिनौना किरदार आपके सामने रखा है, इसके साथ साथ जो शुरू से इस्टेब्लिशमेंट की पॉलिसी रही है कि क़ायद तहरीक अल्ताफ़ हुसैन ने जो बरसों की मेहनत से गली गली जाकर जो महाजरों को जगाया, उन्हें मुत्तहिद करके अपने हुकूक़ के हुसूल के लिए जद्दोजहद करना सिखाया, उनको मुत्तहिद करके उनको एक ताकत बनाया। महाजरों की इस ताकत को तोड़ने के लिए और महाजरों के हुकूक़ की इस जद्दोजहद को नाकाम बनाने के लिए जो शुरू से इस्टेब्लिशमेंट की साजिशें रहीं और उन्हीं साजिशों के सिलसिले में हकीकी तश्कील दी गई, गद्दारों का ग्रुप बनाया गया और उनको सामने रखकर 1992 में जो फ़ौजी ऑपरेशन किया गया और फिर उन्हीं साजिशों के तसलसल में फिर कुछ लोगों को ख़रीद के उन्हें सरकारी सरपरस्ती में कराची लाकर पीएसपी टोला बनाया गया। किस तरह से उनको डिफेंस में बंगले दिए गए, बड़े बड़े करोड़ रुपए की बुलेट प्रूफ बड़ी बड़ी उनको गाड़ियां दी गईं। तो उस वक्त क़ायद तहरीक अल्ताफ़ हुसैन और हम सब ये बता रहे थे कि ये खुद नहीं आए बल्कि इनको लाया गया है इस्टेब्लिशमेंट के ज़रिए। और जो हम पर तनकीद करने वाले जो तज्जिया निगार थे, जो टीवी में बैठकर बहुत सारे लोगों ने खुलकर कहा कि ये इन्हें इस्टेब्लिशमेंट की सपोर्ट हासिल है। तो जब इस्टेब्लिशमेंट उनको लाई तो यकीनन
इनको बनाने का, इनको लाने का एक मकसद था, और वो मकसद इन कौम के इन गद्दारों ने, कमालू ने और उसके टोले के दीगर लोगों ने खुलकर बारहा कहा कि हम इस एमक्यूएम को दफन करेंगे। उन्होंने महाजिर नज़रिए को जहर कातिल कहा। इन्होंने महाजिरों की इस जद्दोजहद को सफ़े हस्ती से मिटाने के लिए सब कुछ किया, और वो इस्टेब्लिशमेंट जिसने इन बदबख्तों को इन्हें ख़रीदा और बनाया और फिर लेकर आए, उन्होंने इनके ज़रिए जो मकसद हासिल करना चाहा वो इन इलेक्शन में हम सभी नहीं, पूरी दुनिया देख रही है कि किस तरह नदीम भाई ने आपको तफसील से बताया कि वो पीटीआई जिसको 2013 के इंतखाबात में सिर्फ एक सीट मिली थी, उसको किस तरह कराची की 12 नशिस्तें उसके हवाले कर दी गई और उसे कराची की सबसे बड़ी जमात बनाकर सामने लाया गया है इस इंजीनियर इलेक्शन के जरिए, जिसके नताइज तैयार किए जा चुके, और जो असल वोट थे लोगों के डाले हुए वो फेंक दिए गए, जला दिए गए। जो नदीम भाई ने भी जिक्र किया, टीवी चैनल पे भी आया किस तरह कईयों बाद की उस कचरा कुंडी पे कराची के शहरियों के डाले हुए वोट कचरे में डाल दिए गए, जला दिए गए, और इस्टेब्लिशमेंट के बनाए हुए नतीजे के मुताबिक वहाँ से पीटीआई और एक मजहबी जमात के उम्मीदवार को कामयाब करार देने का ऐलान कर दिया गया। और उस महाजिर मैंडेट की ताकत को उसको तीसरे चौथे नंबर पर पहुंचा दिया गया और दुनिया को यह दिखाया गया है कि कराची बदल गया है। अब कराची के अवाम वो मुहाजिर नाम पर वोट नहीं दे रहे, बल्कि उन्होंने एक ऐसी जमात को अपना मैंडेट दे दिया है जो फौज की बनाई हुई और मुहाजिरों के हुकूक और मुहाजिर नजरिए के सरीहन खिलाफ है। ये मकसद था, और चूंकि ये मकसद अब हासिल हो गया तो इस कमालू टोले को जो इस्तेमाल किया गया, तो अब इस्तेमाल करने के बाद उसे टिश्यू पेपर की तरह फेंक दिया गया। ये हम नहीं कह रहे, बल्कि हकायक खुद दिखा रहे हैं। और एक ब्रिगेडियर साहब एक टीवी चैनल्स के न्यूज़ 1 के टॉक शोज में बैठकर खुद इसका इजहार कर रहे हैं। मैं इंजीनियर साथी से गुजारिश करूंगा कि रिटायर ब्रिगेडियर हारिस वो क्या एतराफ़ कर रहे हैं टीवी चैनल्स के टॉक शोज में, लाइव शो में बैठकर, ज़रा आप भी देखिए। तो आप देखें ना, फिर इसका मतलब कि नहीं सपोर्ट है ना। अब आप बताइए, छोड़ दिया, नहीं किया सपोर्ट, नहीं बिल्कुल सपोर्ट किसी को भी नहीं किया, हटा दिया, किसी को सपोर्ट नहीं किया बिल्कुल। के इलेक्शन डे पे वो लेकर आए थे, वो अचीव हो गया होगा। मैं दरखास्त करूंगा कि ये जरा दोबारा दिखाइएगा प्लीज। तो आप देखें ना, फिर इसका मतलब कि नहीं सपोर्ट है ना। अब आप बताइए, छोड़ दिया, नहीं किया सपोर्ट, नहीं बिल्कुल सपोर्ट किसी को भी नहीं किया, हटा दिया, किसी को सपोर्ट नहीं किया बिल्कुल। के इलेक्शन डे पे वो लेकर आए थे, वो अचीव हो गया होगा।
तो आपने देखा कि ब्रिगेडियर साहब क्या फरमा रहे हैं कि वो कोट अनकोट कि वो ऑब्जेक्टिव अचीव हो गया होगा, अचीव कर लिया गया होगा। तो ऑब्जेक्टिव क्या था? ये रिजल्ट जो आपके सामने है कि ऑब्जेक्टिव ये कि कराची अब महाजिर अक्सरियती शहर नहीं, महाजिर नाम पर वोट देने वाला शहर नहीं, एमक्यूएम जो कराची की पहचान, महाजिरों की पहचान, अब ये कराची एमक्यूएम के साथ नहीं बल्कि पीटीआई के साथ है। यह है एक ऑब्जेक्टिव जो अचीव कर लिया गया इस इंजीनियर्ड इलेक्शन के जरिए। लिहाजा अब टिश्यू पेपर्स की कोई जरूरत नहीं। और एक और जियो के लाइव ट्रांसमिशन में, इलेक्शन ट्रांसमिशन में इस्लामाबाद में बैठे हुए एक और बड़े बाखबर सहाफ़ी और तज्जिया निगार एंकर हैं तलत हुसैन, वो भी ये बयान कर चुके हैं। ज़रा मैं दरख्वास्त करूंगा अपने ये साथी से वो भी ज़रा दिखाइएगा कि जियो में लाइव ट्रांसमिशन में तलत हुसैन इसी पीएसपी के हवाले से वो क्या फरमाते हैं। इस इलेक्शन में पीएसपी ने जिस तरह हिस्सा लिया और जो हाल हुआ इनका, अभी अवेलेबल नहीं। तो तलत हुसैन का भी यही कहना था कि जी ये उसके अल्फाज हैं कि ये एक प्रोजेक्ट था जिसे इलेक्शन के जरिए खत्म होना था, और इस प्रोजेक्ट के ऑब्जेक्टिव क्या थे वो अभी आपने खुद सुन लिया ब्रिगेडियर हारिस साहब की ज़बानी कि इसके ऑब्जेक्टिव क्या थे। तो एक मर्तबा हकीकी टोले ने कौम की तहरीक की पीठ में छुरा घोंपा, जिसमें ये आमिर खान भी शामिल थे, और महाजिर कौम के हुकूक की इस जद्दोजहद को ख़त्म करने के लिए धकेला। और फिर ये पीएसपी को बनाया गया। मकसद यहां भी यही था। तो इस पीएसपी के हवाले से जो मकसद था, जैसे भी आपने सुना, ये तलत हुसैन क्या कह रहे हैं जियो की लाइव ट्रांसमिशन में। ज़रा आवाज़ इसकी बढ़ा के ज़रा हमारे नाज़रीन को सबको सुनाइएगा कि तलत हुसैन इस पीएसपी के प्रोजेक्ट के बारे में क्या कह रहे हैं। वो अब आउट ऑफ फेवर है और वो परमानेंट नहीं है। इस प्रोजेक्ट को इलेक्शन के जरिए बंद होना था। ये प्रोजेक्ट अब इलेक्शन हर हो गए, जब तो जाना पड़ा, इस्तेमाल को देना पड़ा, तो ये इलेक्शन के जरिए प्रोजेक्ट बंद हो गया। जरा दोबारा प्लीज दिखाइएगा इसको। वो अब आउट ऑफ फेवर है और वो परमानेंट नहीं है। इस प्रोजेक्ट को इलेक्शन के जरिए बंद होना था। ये प्रोजेक्ट अब इलेक्शन हर हो गए, जब तो जाना पड़ा, इस्तेमाल को देना पड़ा, तो ये इलेक्शन के जरिए प्रोजेक्ट बंद हो गया। तो आप देख रहे हैं कि ये सियासी जमात या सियासी तंजीम नहीं, ये है प्रोजेक्ट। और इन प्रोजेक्ट के बनाने के लिए इसके पीछे हैं कुछ ऑब्जेक्टिव्स जो ब्रिगेडियर साहब ने फरमाए। ऑब्जेक्टिव्स तो नाउ दे अचीव देयर ऑब्जेक्टिव, और एक और प्रोजेक्ट पीएसपी टोले की तरह ये बहादुराबाद टोला। ऑब्जेक्टिव क्या है? महाजनों की हुकूक को कुचलना है शहर से,
ये जो महाजिर अक्सरियती शहर जो अब से नहीं बल्कि क़याम पाकिस्तान से जुल्म और ज्यादतियों के खिलाफ आवाज उठाता आया है, जो इज्जत के साथ अपनी बात कहता आया है, जिसने किसी भी दौर में अरबाब इख्तियार के जुल्म के आगे सर नहीं झुकाया, जिसने हमेशा कायद आजम से लेकर मोहतरमा फातिमा जिन्ना से लेकर और इस दौर तक हर दौर में उसने अपने हक के लिए आवाज बुलंद की और दुनिया में अपना लोहा मनवाया। और फिर कायद तहरीक अल्ताफ हुसैन ने इस कराची की इस आवाज को, महाजिरों की आवाज को बामे उरूज तक पहुंचाया, पूरी दुनिया के ऐवानों में पहुंचाया। दुनिया ये तस्लीम करने लगी और आज भी करती है कि कराची के अवाम की अक्सरियत, कराची एक महाजिर डोमिनेटेड, महाजिर अक्सरियती शहर है और महाजिरों के मसाइल हैं, महरूमियाँ हैं और इन महरूमियों की आवाज़ MQM है और उसके कायद अल्ताफ हुसैन है। यहाँ की अक्सरियती जमात है जो इस शहर का 95 मैंडेट रखती है। तो MQM को जो 21 में से 19 नशिस्तें हासिल करती आई, अब यहाँ पर इन बदबख्तों की जाली MQM के नाम पर 6 नशिस्तों पर पहुंचा दिया गया, ऑब्जेक्टिव अचीव कर लिया गया। और अब ऑब्जेक्टिव का अगला मरहला है कराची का मेयर, जो अगले साल 2019 में इंतखाबात होने हैं बल्दियात के। इस इंजीनियर्ड इलेक्शन के इस इंजीनियर्ड नताइज की बुनियाद पर जो इस इलेक्शन में कराची के अवाम के, महाजिर अवाम के मैंडेट पर जो डाका डाला गया है कौमी और सूबाई असम्बली के इंतखाबात में, अब इलेक्शन में जो बल्दियात इंतखाबात होने वाले हैं, इन इंजीनियर्ड नताइज की बुनियाद पर, जिसमें कराची की अक्सरियती जमात PTI को बनाकर पेश किया गया है, तो अब आइंदा बल्दियाती इंतखाबात में यही नक्शा, यही फिल्म दोबारा चलाई जाएगी और फिर इस PTI को कराची की सबसे बड़ी जमात बनाकर कराची की इस मेयरशिप, कराची की इस काउंसिल को भी PTI के हवाले कर दिया जाएगा, जिसने 2015 के बल्दियाती इंतखाबात में सिर्फ 10 नशिस्तें जीती थी। तो आपसे, कराची से, सिंध के शहरी इलाकों से उनका सब कुछ छीन लिया जा रहा है डाका डालकर, और जिन्होंने कब्जा किया 23 अगस्त 2016 को MQM पर, पतंग पर, महाजिर अवाम के इस मैंडेट पर, वो इस इलेक्शन में जो मैंडेट पर डाका डाला गया है वो उसका हिस्सा बने हुए हैं। तो जो इसका हिस्सा बने वो महाजिर अवाम के दोस्त नहीं हो सकते। ये इन 6 सीटों पर भी उस कबूल करके इस डाके को, और अब हुकूमतों और वजारतों और अपने मफादात के हुसूल में मगन हो गए हैं खामोश होकर। कहां 2013 में एक सीट पर डाका डाला गया, तो जैसे नदीम भाई ने बताया कि इलेक्शन कमीशन के दफ्तर पर धरना दिया गया 3 रोज तक, और ये 12 नशिस्तें पर डाका डलने पर भी 6 नशिस्तों की भीख और खैरात को कबूल करके उसका हिस्सा बन गए हैं। लिहाजा हमें महाजिर अवाम को इस खुली, ये जो गुंडागर्दी है, ये जो महाजिरों के मैंडेट को पर डाके डाले जा रहे हैं, डाका डालने वालों और इसका हिस्सा बनने वालों के खिलाफ मुत्तहिद होकर जद्दोजहद करनी चाहिए, अपने हुकूक के हसूल के लिए, अपनी बका के लिए और अपनी आने वाली नस्लों के बेहतर मुस्तकबिल के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया मुस्तफा भाई। अब मैं रुकन राब्ता कमेटी मंजूर भाई से दरख्वास्त करूंगा कि इस वीडियो कॉन्फ्रेंस को आगे बढ़े। मंजूर भाई।
औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बाबा महाजिर कौम कायदे तहरीक अल्ताफ़ हुसैन भाई और दुनिया भर में इस वीडियो ब्रीफिंग को देखने वाले मेरे अज़ीज़ तहरीकी साथियों, माओ बहनों, बुज़ुर्गों, नौजवानों, तलबा तलबात, अस्सलामु अलैकुम। हम आह भी करें तो हो जाते हैं बदनाम, हम आह भी करें तो हो जाते हैं बदनाम, और वो कत्ल करें तो चर्चा नहीं होता। कायदे तहरीक अल्ताफ़ हुसैन भाई के चंद अल्फाज को जवाज़ बनाकर सिंध के शहरी इलाकों पे चढ़ाई की गई और बहुत ही रऊनत, तकब्बुर, घमंड के साथ करोड़ों महाजिरों के मरकज 90 पर हमला किया गया और 90 खुर्शीद बेगम मेमोरियल हॉल और एमकेएम के मरकजी दफातर को सील कर दिया गया। सैकड़ों दफातर एमकेएम के बिल्डोज कर दिए गए, उन्हें सील कर दिया गया और कहा गया कि कायदे तहरीक अल्ताफ़ हुसैन भाई के चाहने वाले, कायदे तहरीक अल्ताफ़ हुसैन भाई के वफादार रॉ के एजेंट हैं, दहशतगर्द हैं। और इल्जाम लगाया गया कायदे तहरीक अल्ताफ़ हुसैन भाई पर कि वो रॉ से इमदाद लेते हैं, रॉ से करोड़ों अरबों रुपए लेते हैं और इन इल्जामात को बुनियाद बनाकर एमकेएम के खिलाफ एक गैर एलानिया, अनअनाउंस, गैर कानूनी, गैर आईनी, गैर इखलाकी पाबंदी लगा दी गई और कोई फर्द, कोई शख्स जो कायदे तहरीक का चाहने वाला हो, अगर उसकी ज़बान से कायदे तहरीक अल्ताफ़ हुसैन भाई का नाम निकल आए या वो कहीं जज्बात में आकर नारा लगा दे तो उसे गिरफ्तार कर दिया जाता है, लापता कर दिया जाता है। हालांकि जो बात कायदे तहरीक अल्ताफ़ हुसैन भाई ने कही वो बात और उससे ज्यादा सख्त बात पाकिस्तान के बेशुमार लीडरान कर चुके हैं, चाहे वो महमूद खान अचकज़ई हों, नवाज शरीफ साहब हों, बेनज़ीर भुट्टो और खुद इस वक्त पाकिस्तान के लाडले तरीन शख्सियत इमरान खान हों, जो कह चुके हैं कि अगर 20,000 अफराद जमा कर लें तो इन जर्नेलों का पेशाब निकल आता है। लेकिन कायदे तहरीक अल्ताफ़ हुसैन भाई के चंद अल्फाज को जवाज बनाकर जो ऑपरेशन मुसल्लत किया गया सिंध के शहरी इलाकों पे, असल वजह वो अल्फाज नहीं बल्कि वो इस्टेब्लिशमेंट का वो एजेंडा है जो गुज़िश्ता 40 सालों से APMSO MKM के क़याम से लेकर आज तक पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट उस एजेंडे को पाया तकमील तक पहुंचाने में लगी हुई है। लेकिन तुमने माजी में भी कभी फातिमा जिन्ना को रॉ का एजेंट करार दिया,
मादर मिल्लत, कभी तुमने मुल्क की अक्सरियती आबादी बंगालियों को रॉक एजेंट, इंडियन एजेंट करार दिया? उनकी हुब्बुल वतनी पर शक किया? मुल्क तकसीम करना गवारा कर लिया, लेकिन अपने अवाम को और उनके जायज मुतालबात को तस्लीम करना मुनासिब नहीं समझा। तस्लीम करना तो दूर की बात, उन पर गौर तक नहीं किया। तुम्हारे लिए मोतबर, तुम्हारे लिए मोहतरम, तुम्हारे लिए इज्जत माब वो हैं जो पाकिस्तान जिंदाबाद कहें और बैंक के बैंक लूटते रहें, जो पाकिस्तान जिंदाबाद कहें, फैक्ट्रियों के परमिट लें, जो पाकिस्तान जिंदाबाद कहें, करोड़ों अरबों रुपयों की करप्शन करें। तुम्हारे लिए मोतबर, काबिल एहतराम, इज्जत माब वो हैं जो कमीशन लें, जो बैंकों से, मालियाती इदारों से कर्जे लेकर माफ करवा लें, जो करोड़ों अरबों रुपए की प्रॉपर्टीज पर, बंगलों पर कब्जे कर लें और साथ में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाते रहें। तुम्हारे लिए मोतबर वो हैं जो कौम के अरबों रुपए कमीशन में ले लें, टैंकों की खरीदारी के नाम पर, आबदोजों के नाम पर, और फिर कहें हम तुम्हारी ईंट से ईंट बजा देंगे, लेकिन साथ में कहें पाकिस्तान जिंदाबाद। बहुत मोतबर हैं, लेकिन होता वही है जो अल्लाह ताला की जात चाहती है। तुम लाख साजिशें करो, लेकिन तदबीर सिर्फ खुदा ताला की चलती है। कल जिस बात पर, जिन अल्फाज का सहारा जवाज बनाकर तुमने मुहाजिर कौम पर चढ़ाई की, मुहाजिरों पर जाली, 2 नंबर बूट चाटने वाले क़यादत मुसल्लत करने की नाकाम कोशिश की, और कुदरत का इंसाफ देखो कि आज पाकिस्तान की गली गली, महल्ले महल्ले और कूचे कूचे में लगने वाले नारे अवामी रद्द अमल तुम्हारे अंजाम को करीब ला रहा है। तुम्हें सिर्फ ये ट्रेलर नजर आ रहे हैं, दिखाए जा रहे हैं, अभी पूरी फिल्म बाकी है। मैं अपने साथियों से कहूंगा, आईटी के साथियों से, कि वो वीडियोस दिखाएं जो आज पाकिस्तान का नाम नेहात आजाद मीडिया दिखाने से कासिर है, और वो बुलंदो बांग दावे करने वाले, वो सहाफती उसूलों के बहुत बड़े बड़े अलंबरदार, उनके अंदर हिम्मत नहीं है, उन एंकर पर्सन, टीवी एंकर पर्सन, उन तजिया निगारों में, कि वो अपने टॉक शोज में इन मौज़ूआत पर बात करें। लेकिन आज सोशल मीडिया पर, सोशल मीडिया की ताकत ने इन वीडियोस को पाकिस्तान के 22 करोड़ आवाम तक पहुंचाया। हम सिर्फ चंद झलकियां दिखा रहे हैं। आइए मुलाहिजा कीजिए कि पाकिस्तान में इज्जत माब
मोहतरम, काबिल एहतराम, बावकार इदारे के लिए पाकिस्तान की आवाम के आज क्या जज्बात हैं, देखिए। यहां मैं अपने आईटी के साथियों को 1 मिनट के लिए रोकूंगा और मैं मुहाजिर अवाम से, मुहाजिर कारकुनान से, मुहाजिर कौम के नौजवानों की तवज्जो। आपने ये वीडियो मुलाहिजा की कि ये पाक फौज के जवान, हमारे काबिले एहतराम इदारे के जवान, आज केपीके में उनके साथ क्या सलूक रवा रखा गया और जवाबन उनका कैसा रवैया रहा। लेकिन चूंकि मामला फर्जंदे जमीन बामुकाबला फर्जंदे जमीन है, इसलिए किसी ने किसी की वर्दी को हाथ लगाया, कंधे पे हाथ रखा, तो वर्दी वाले सर झुका के वापस चले गए। कुछ ज्यादा अरसे पुरानी बात नहीं, पहले आइए देखिए कुछ तस्वीर को, जो निहत्ते मुहाजिरों पे चढ़ाई की गई, 90 पर ताले लगाए गए, और वो फातिहाना अंदाज देखिए कि किस तरीके से मकबूदा कराची में मुहाजिरों के साथ गुलामों से बदतर सलूक किया गया और कहा गया कि 90 पर नेटो का असला है, कहा गया 90 पर हजारों की तादाद में बंदूकें पकड़ी गईं, और वो बंदूक वाले, आइए मुलाहिजा कीजिए, उनके साथ गुलामों जैसा सलूक किया गया। ये देखिए, ये मुहाजिर हैं, ये बेबस मुहाजिर हैं, आंखों पर पट्टियां बांधकर जंगी कैदियों की तरह, मुजरिमों की तरह, गुलामों की तरह, और ये 72 साला प्रोफेसर, ग्रेजुएट, बैनुल-अक़वामी यूनिवर्सिटी से पीएचडी स्कॉलर और रेंजर्स के ये बहादुर जवान एक निहत्ते बुजुर्ग को किस तरीके से गिरफ्तार करके ले जा रहे हैं। और ये देखिए, ये हमारी कौम की माएं बहनें जो हाथों में कुरान शरीफ लिए फातिहा ख़्वानी करने के लिए आई थी, और ये बहादुर नौजवान बंदूकें ताने खड़े हैं।
इन्होंने मकबूदा कश्मीर तो कभी फतह नहीं किया, हाँ अलबत्ता मकबूदा कराची जरूर फतह कर लिया। और इन मुहाजिर नौजवानों के साथ आप सलूक देखिए और ये कुदरत का अब मकाफाते अमल देखिए कि अब एक और जरा वीडियो मुलाहिजा फरमाइए। जो ये देखिए किस तरीके से मुहाजिर नौजवानों को जिनके पास नेटो का असला बरामद हुआ, वो असला चलाने के बजाय ये देखिए किस तरह गुलामों जैसा सलूक किया गया, दीवार की तरफ मुंह करके बिठाया गया। ये सलूक तो हिंदुस्तानी फौज कश्मीर में मुसलमानों के साथ नहीं करती जो पाकिस्तानी फौज ने मुहाजिरों के साथ किया। अब आइए आज की ताजा तरीन वीडियो मुलाहिजा फरमाइए, मकाफात अमल देखिए कुदरत का कि जो फौज कराची फतह करने निकली, मुहाजिरों को फतह करने निकली, आज फर्जंदे जमीन उनका रवैया फर्जंदे जमीन बावर्दी फर्जंदे जमीन के साथ कैसा है। और ये नारे जरा गौर से मुलाहिजा फरमाइए। और ये केपीके पख्तूनख्वा, खैबर पख्तूनख्वा की वीडियो, ये एमक्यूएम के कारकुनान नहीं है, ये मुहाजिर नहीं है, ये फर्जंदे जमीन है, ये हमारे पख्तून भाई हैं। और ये इलेक्शन में जो जाली धांधली खुल्लम खुल्ला चेरी मैंडरिंग की गई, जर्नली इलेक्शन किए गए, अपने मनपसंद नताइज हासिल किए गए, ये जो फौजी सिलेक्शन हुआ उसका रद्द अमल देखिए और इस रद्द अमल के नतीजे में लगने वाले नारे भी मुलाहिजा कीजिए। ये आप मुलाहिजा कर रहे हैं कि खैबर पख्तूनख्वा के अवाम किस तरीके से पाक फौज, बहादुर नौजवानों पाक फौज के किस तरह इस्तकबाल कर रहे हैं। और फूल तो अलबत्ता उन्हें नहीं मिले, लेकिन कुर्सियां जरूर निछावर की। और मजबूर बेबस फौज अवाम के रद्द अमल से खौफजदा खामोशी के साथ गुजर रहे हैं, बल्कि कहा जाए कि फरार हो रहे हैं। आइए मुलाहिजा कीजिए, एक और वीडियो मुलाहिजा कीजिए और ये नारे बगौर सुनिएगा, बहुत गौर से ये नारे सुनिएगा और फिर गौर कीजिएगा कि मुहाजिरों के साथ क्या सलूक है और फर्जंदे जमीन के साथ क्या सलूक है। और ये कुदरत का मकाफात अमल देखिए, कुदरत का इंसाफ देखिए।
यह आपने वीडियो मुलाहिजा की। आवाज कल्ब को नक्कारा खुदा समझो, और खुदा की कसम क़ायद तहरीक अल्ताफ हुसैन भाई ने पाक फौज मुर्दाबाद का नारा नहीं लगाया था, लेकिन कुदरत का मकाफात अमल देखो, तुम्हारे अपने घर में तुम्हारे लिए क्या नारे लग रहे हैं। अभी भी वक्त है। तुमने बाइकआउट देख लिया, अभी भी वक्त है। क़ायद तहरीक अल्ताफ हुसैन भाई मुहाजिर, 7 करोड़ मुहाजिर अवाम के मुसल्लमा लीडर हैं, कायद रहबर हैं, और तुम्हें आने वाले कल में तुम्हें उन्हीं से बात करनी है। अब ये तुम पे मुनहसर है कि तुम तारीख को दोहराते हो या नई तारीख रकम करते हो। आज भी वक्त है कि क़ायद तहरीक अल्ताफ हुसैन भाई को और उनके साथ अवाम की तायद और हिमायत को तस्लीम करो। मुहाजिरों के मैंडेट को तस्लीम करो। आज तुम्हारे अपने घर में आग लग चुकी है, अब तुम इसे बुझाना भी चाहो तो तुम्हारे बस में नहीं है। इसी के साथ मैं अपनी बात का इख्तिताम करता हूं। जी महाजिर, जी अल्ताफ हुसैन, जी अल्ताफ हुसैन, जी अल्ताफ हुसैन। शुक्रिया मंजूर जी। सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के रुकन आरिफ अजाकिया भाई से दरख्वास्त करूँगा। बाबा मुहाजिर कौम जनाब अल्ताफ हुसैन भाई, कन्वीनियर, डिप्टी कन्वीनियर, मेंबर्स राब्ता कमेटी, अजीज तहरीकी साथियों, बाजियों, अस्सलाम वालेकुम। इंटरनेशनल मीडिया, इंटरनेशनल अथॉरिटीज़ इस इलेक्शन को लेकर किस तरह देख रही हैं, मैं इस पे रोशनी डालना चाहूँगा। शैम इलेक्शंस ऑफ पाकिस्तान, Taliban sympathizers win in Pakistan elections. Imran is a puppet in the circus of ISI. Army paved way for its favorite candidate. Rigged elections in Pakistan are not solution. Free hand given to terrorists in Pakistan elections, etc. etc. और ये हेडलाइंस किसी छोटे मोटे अखबारों की नहीं है, ये सब रिपोर्ट्स आई हैं न्यूयॉर्क टाइम्स, वॉशिंगटन पोस्ट, वॉल स्ट्रीट जर्नल, अल जजीरा, बीबीसी, टेलीग्राफ, गार्डियन, इंटरनेशनली रेप्यूटेड न्यूज़पेपर्स। कोई एक अखबार, एक इदारा ये नहीं कह रहा कि ये इलेक्शन साफ सुथरे थे, शफाफ थे। सब इस बात पे मुत्तफिक हैं कि ये इंजीनियर्ड इलेक्शंस थे। पाकिस्तान की आर्मी ने प्री इलेक्शन डे रिगिंग की और अपने मनपसंद लोगों को पार्लियामेंट में लेकर आना चाह रहे हैं ताकि अगले 5 साल डेमोक्रेसी की आड़ में ये पाकिस्तान के ऊपर रूल करते रहें, जैसे कि ये करते आ रहे हैं। लेकिन इस बार इनका एजेंडा शायद मुख्तलिफ है, इसलिए ये शायद अपनी पसंदीदा टीम को लेके आए हैं। खास तौर पे मैं जिक्र करूंगा अमरीकी इदारों का इस इलेक्शन पर रिएक्शन। अमरीकी अखबारात, अमरीकी स्टेट डिपार्टमेंट, वाइट हाउस स्पोक्समैन, दीगर थिंक टैंक्स इस इलेक्शन को पाकिस्तान के लिए नेक शगुन
नहीं करार देते। जो रिपोर्टिंग इस इलेक्शंस के हवाले से आई है उसमें इमरान खान का जहां भी तस्करा आया है वहां पे उसको प्ले बॉय, सेक्स सिंबल और इस तरह के नामों से याद किया गया है। मजीद इन अखबारात में जो पाकिस्तान के इन इलेक्शंस के हवाले से है जिक्र है उसमें इमरान खान के जवानी की रंगीनियों, उसकी शादियों के किस्से, ड्रग्स एडिक्शन और इन तमाम चीज़ों का खुल के जिक्र किया गया है। यहां पे मैं यही समझता हूं कि हम पाकिस्तानी बदकिस्मत हैं कि कैरेक्टरलेस आदमी को हम पे इंपोज कर रही है ये पाकिस्तानी आर्मी। हर आदमी चीख रहा है कि ये धांधलीज़दा इलेक्शन के जरिए इमरान खान को लाया गया है, लेकिन पाकिस्तान आर्मी के कानों पे जूं तक नहीं रेंगती। यूनाइटेड नेशंस डेजिग्नेटेड टेररिस्ट को जिस तरह इन इलेक्शंस में फ्री हैंड दिया गया है, इसको इंटरनेशनल मीडिया अलार्मिंग करार देता है कि जहां इंटरनेशनल अथॉरिटीज, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यूनाइटेड नेशंस, यूरोपियन यूनियन ने पाकिस्तान पे जोर डाला कि इन दहशतगर्दों पे पाबंदी लगाई जाए और उस वक्त प्रेशर में आके लगा भी दी गई थी, लेकिन इलेक्शन से कुछ दिन पहले इन तमाम लोगों पे पाबंदी हटा दी गई, इन तमाम दहशतगर्दों के अकाउंट रिलीज कर दिए गए और उनको खुली आज़ादी दी गई इन इलेक्शंस में हिस्सा लेने के लिए। लेकिन एक लिबरल और सेक्युलर फोर्स और उसके लीडर के ऊपर तमाम पाबंदियां आयद कर दी गई। इस इलेक्शंस के जरिए शायद पाकिस्तान आर्मी इमरान खान की हुकूमत तो बना दे, लेकिन इस हुकूमत की कोई इंटरनेशनल क्रेडिबिलिटी बिल्कुल नजर नहीं आती। इंटरनेशनल अथॉरिटीज इमरान खान को एक सेलिब्रिटी के तौर पर तो एक्सेप्ट करता है, लेकिन इमरान खान पर भरोसा करने के लिए ये कोई भी तैयार नहीं, जो कि इंटरनेशनल मीडिया साफ साफ कह रहा है कि इमरान खान हैज एक्सेप्टेड सो मेनी कंडीशंस टू गेट इनटू द गवर्नमेंट। कोई क्रेडिबल इलेक्शन ना करवा के अपनी मर्जी, अरबों रुपया लगा के अपनी मर्जी के कैंडिडेट्स को पार्लियामेंट में ला के एक जग हंसाई की गई है। वीडियोस वायरल मौजूद हैं हजारों की, सैकड़ों की तादाद में, जिसमें पोलिंग स्टेशन के अंदर किस तरह रिगिंग की गई, काउंटिंग के हवाले से पाकिस्तानी फौज के जवान बैलेट पेपर्स के साथ मौजूद इलेक्शन अमला मुंह देख रहा है, कचरा कुंडियों से वोट बैलेट पेपर बरामद होना और इस तरह की जितनी हजारों सैकड़ों वीडियोस वायरल हो रही हैं। मेरी दरख्वास्त है हमारे साथियों से, बाजियों से, कि वो मुख्तलिफ मीडियाज को वो वीडियोस भेजें, इंटरनेशनल मीडियाज को वो रिपोर्ट्स, वो वीडियोस, वो स्टेटमेंट्स तमाम इंटरनेशनल मीडिया को भी भेजें, यूनाइटेड नेशंस को ट्वीट करें, स्टेट डिपार्टमेंट, फाफन, यूरोपियन यूनियन, तमाम इदारों को भरपूर तादाद में भेजें ताकि वो पाकिस्तान आर्मी की इस घिनौनी साजिश को पाया तकमील तक पहुंचने से रोकें। इन इंटरनेशनल मीडिया और रिपोर्ट्स में रेहाम खान की किताब, सीता वाइट का किरदार, जमाइमा का आफ्टर डिवोर्स इमरान खान के साथ रिलेशनशिप, बगैर इद्दत पूरे किए निकाह, कोकेन के खुले इस्तेमाल और इन तमाम चीजों का मुकम्मल तौर पर जिक्र इंटरनेशनल मीडिया कर रहा है। और मैं हैरान हूं कि हमारे इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान के 200 मिलियन अल पाकिस्तानी इस पे खुश हो रहे हैं, फख्र का इजहार कर रहे हैं। जिस किस्म के कैरेक्टर इमरान खान का पोर्ट्रेट किया जा रहा है, उस किस्म के कैरेक्टर वाले इंसान को हम पाकिस्तानी घर में ड्राइवर और नौकर ना रखें, हम अल पाकिस्तानी इसको वजीर आजम बनाने जा रहे हैं। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन।
मजीद इसमें मैं ये कहना चाहूंगा कि कुछ लोग कह रहे हैं कि अब जो हुआ सो हुआ, जमहूरियत को मौका दें, नवाज शरीफ, बेनजीर भुट्टो और दीगर को इतने मौके दिए गए, एक मौका इमरान खान को भी दें। तो उनके लिए मैं यही कहूंगा कि अपने दिमाग का इलाज कराएं। इस तरह तो आप पाकिस्तान आर्मी के बनाए हुए ड्रामे को कामयाब करेंगे। अगर जो हुआ सो हुआ और इनको मौका दें और असेंबली में बैठ के फैसला करें, तो यही तो पाकिस्तानी फौज चाहती थी। तो इस तरह खुदारा ना होने दें। इस हुकूमत, इस इलेक्शंस के जो शैम इलेक्शन होने पे, फैक्ट बोगस इलेक्शन होने पे किसी को कोई शक नहीं है, तो इस इलेक्शंस की क्रेडिबिलिटी को उजागर करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसके बारे में तफसीलात भेजें। अभी जैसे मंजूर भाई ने पाक फौज मुर्दाबाद के नारों के हवाले से तफसील से जिक्र किया और कुछ वीडियोस भी दिखाई, तो अब तो हर जगह हो रहा है। अब तो केपीके में भी पाक फौज मुर्दाबाद के नारे लग रहे हैं, पंजाब रावलपिंडी में लग रहे हैं, बलूचिस्तान और सिंध में तो पहले से ही लग रहे हैं, आजाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, हर जगह। तो क्या ये नवश्ताए दीवार नहीं? क्या ब्लडी सिविलियंस पाकिस्तान आर्मी के साथ एक क्लैश की सूरत हाल की तरफ नहीं जा रहे? जब पाकिस्तान के चप्पे चप्पे में पाक फौज मुर्दाबाद के नारे लगेंगे, तो फिर पाक फौज को भी अब बैठ के सोचना होगा, जैसे कि कायदे तहरीक अल्ताफ भाई बार बार कहते रहे हैं कि ये आर्मी में भी कुछ अच्छे लोग हैं, उनको आगे आना होगा, उनको आगे आके इस ब्लेटेंट हद धर्मी को रोकना होगा। और आखिर में मैं उन लोगों के लिए जो ये कहते हैं कि इस बाइकआउट से एमकेएम ने क्या हासिल कर लिया, मैं इनके लिए सिर्फ मिर्जा गालिब का एक शेर अर्ज करूंगा। घर में रखा क्या था जो तेरा गम उसे गारत करता, एक हसरत तामीर थी सो अब भी है। बहुत शुक्रिया। इस वीडियो ब्रीफिंग के अख्ताम पर मैं सिर्फ चंद नुकात, एक या दो नुकात बयान करके इस वीडियो ब्रीफिंग का अख्ताम करेंगे। आपसे ही दरख्वास्त है कायदे तहरीक अल्ताफ़ हुसैन भाई के चाहने वालों, वफा परस्तों, कि इसके अख्ताम पर इफ्तिखार आरिफ साहब ने जो एक कलाम कहा है और आवाम के जज्बात की तर्जुमानी की है, उसको ज़रूर सुनिएगा। हमें मुल्क दुश्मन और गद्दार कहा जाता है, इसलिए कि बाबा महाजिर कौम बानी कायदे तहरीक अल्ताफ़ हुसैन भाई पाकिस्तान की आवाम से सच बोलते हैं, हक़ाइक़ बयान करते हैं और मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के नाजायज़ इक़दामात की खुलकर मुखालफत करते हैं। हम आखिर में पाकिस्तान के एक एक शहरी से सवाल करते हैं कि जब ISI और करप्ट फौजी जनरलों ने तय कर लिया था कि PTI को इन फौजी इलेक्शन में कामयाब बनाना है, तो भाई इलेक्शन नामी ढकोसले में पाकिस्तान के अवाम के खून पसीने की कमाई ज़ाया करने की क्या ज़रूरत थी? कौम के 21 अरब रुपए क्यों बर्बाद किए गए? इस रकम को किसी भाई डैम की तामीर में तुम खर्च कर लेते तो क्या बुरा था? अगर इस सच्चाई पर तुम हमें गद्दार कहते हो तो कहते रहो भाई, हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। एक बार फिर तुम्हें इस बात का एहसास बहुत शिद्दत से हो गया होगा और पूरी दुनिया बता रही है, और पाकिस्तान की आवाम वफा परस्त कराची, हैदराबाद, मीरपुर खास, नवाबशाह, सक्खर, सिंध के दीगर शहरों के इलाकों की आवाम ने, ओवरसीज़ साथियों ने, ज़िम्मेदारान ने, सब ने बता दिया कि मैंडेट अगर है तो सिर्फ़ और सिर्फ कायदे तहरीक अल्ताफ़ हुसैन भाई का है। उस मैंडेट को यूज़ करना है तो वो कायदे तहरीक अल्ताफ़ हुसैन भाई कहेंगे कि ये मेरे नुमाइंदे हैं, तो उनको मैंडेट मिलता है। अल्ताफ़ भाई कहते हैं कि बायकॉट है,
तो फिर बायकॉट है, जैसा तुमने देखा कि 5% से ज़्यादा वोट कराची, हैदराबाद, मीरपुर खास, नवाबशाह, सक्कर और सिंध के दीगर शहरों में नहीं पड़े। अल्ताफ भाई महाजिरों के दिलों में बसते हैं। दिल चुराने में और मैंडेट चुराने में जमीन आसमान का फर्क हुआ करता है। मैं इस फौजी जनता को, यहाँ मौजूद तमाम हम जिम्मेदारान एक बार फिर कहते हैं कि अल्ताफ भाई महाजिरों के वाहिद और मुसल्लमा लीडर हैं। तुम कुछ भी कर लो, तुमने सारे इतने ऑपरेशन कर लिए, सब कुछ कर लिया। इस वीडियो कॉन्फ्रेंस के तवस्सुत से मुतालबा करते हैं कि अल्ताफ भाई पर आयद, उनकी तहरीर, तस्वीर, तकरीर पर आयद गैर आईनी और गैर कानूनी पाबंदी को फौरन हटाओ, 90 का ताला खोलो, MKM के ऑफिसेस पर जो कब्जे उनको ख़त्म करो, KKF की फलाही सरगर्मियों की इजाज़त दो, MKM की सियासी और फलाही सरगर्मियों की इजाज़त दो, और जो हमारे लापता साथी हैं उनको उनके घरों में लौटाओ, असीर साथियों को रिहा करो, और जो हमारे शहीद साथियों के मावरा अदालत कत्ल में जो तुम्हारे एहलकार मुलव्वस हैं उनको करार वाकई सज़ा दो। याद रखो कि वक्त गुजरा जा रहा है, तुम्हारी जो भरमबाजी की बंद मुट्ठी है ना, उसमें से रेत निकली जा रही है। अब भी वक्त है। अल्ताफ भाई से बात कर लो। अल्ताफ भाई तुम्हें तहरीर भी कर चुके हैं, वो तारीख का हिस्सा है। ये 1971 नहीं है, ये कोई 1000 मील का फासला नहीं है। यहाँ सेकंडों में इतलात यहाँ से आती भी हैं और जाती भी हैं। ये ग्लोबल विलेज है अब 21st सेंचुरी। तो तुम आंखों में धूल नहीं झोंक सकते, झूठ नहीं बोल सकते, ना मुल्क में और ना दुनिया वालों को। लिहाजा अब भी वक्त है। अक्ल के नाखून लो, होश के नाखून लो। अल्ताफ भाई वाहिद और मुसल्लमा लीडर हैं 7 करोड़ महाजरों के, तमाम मजलूमों के, तमाम महकूमों के। वक्त गुजरा जा रहा है, लिहाजा दुरुस्त वक्त पे दुरुस्त फैसले कर लो, वरना बहुत देर हो जाएगी। जी अल्ताफ हुसैन भाई, जिए माजिर, सदा जिए। और ये जो पुतली तमाशा है, अस्करी तमाशा, आखिर में आप ये ज़रूर सुनिएगा। इफ्तिखार आरिफ साहब का कलाम, बिखर जाएंगे जब हम, तब तमाशा ख़त्म होगा। मेरे माबूद आखिर कब तमाशा ख़त्म होगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिखर जाएंगे हम क्या जब तमाशा खत्म होगा, मेरे माबूद आखिर कब तमाशा खत्म होगा। बिखर जाएंगे हम क्या जब तमाशा खत्म होगा, मेरे माबूद आखिर कब तमाशा खत्म होगा। चरागे हुजरे दरवेश की बुझती हुई लौ, चरागे हुजरे दरवेश की बुझती हुई लौ हवा से कह गई है अब तमाशा खत्म होगा। चरागे हुजरे दरवेश की बुझती हुई लौ हवा से कह गई है अब तमाशा खत्म होगा। ये सब कठपुतलियां रक्सा रहेंगी रात की रात, ये सब कठपुतलियां रक्सा रहेंगी रात की रात। सहर से पहले पहले सब तमाशा खत्म होगा। वाह 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 वाह। सहर से पहले पहले सब तमाशा खत्म होगा। कहानी आप उलझी है कि उलझाई गई है, कहानी आप उलझी है कि उलझाई गई है। ये उगदा तब खुलेगा जब तमाशा खत्म होगा। तमाशा, कहानी आप उलझी है कि उलझाई गई है, ये उगदा तब खुलेगा
जब तमाशा खत्म होगा। तमाशा करने वालों को खबर दी जा चुकी है कि पर्दा कब गिरेगा, कब तमाशा खत्म होगा। वाह वाह वाह। कि पर्दा वाह, कब वाह, गिरेगा तब तमाशा खत्म होगा। कहानी में नए किरदार शामिल हो गए हैं, कहानी में नए किरदार शामिल हो गए हैं। नहीं मालूम अब किस ढब तमाशा खत्म। तुम न भटकोगे रास्ता कहीं, तुम न भटकोगे रास्ता कहीं। अपने रहबर पे रखना यकीन, तुम न भटकोगे रास्ता कहीं, तुम न भटकोगे रास्ता कहीं। यूं तो दुनिया में रहबर बहुत, उसके जैसा कोई भी नहीं। यूं तो दुनिया में रहबर बहुत, उसके जैसा कोई भी नहीं। यूं तो दुनिया में रहबर बहुत, उसके जैसा कोई भी नहीं। अपने रहबर पे रखना यकीन, तुम न भटकोगे रास्ता कहीं, तुम न भटकोगे रास्ता कहीं। एक जा मुत्तहिद कर दिया, जिसने बिखरी हुई कौम को एक जा मुत्तहिद कर दिया। जिंदगी जिनकी दुश्वार थी, उनको जीने का ढंग दे दिया। काफिले हक के रुकते नहीं, चलते रहना मेरे हमनशीं। काफिले हक के रुकते नहीं, चलते रहना मेरे हमनशीं। काफिले हक के रुकते नहीं, चलते रहना मेरे हमनशीं। अपने रहबर पे रखना यकीन, तुम न भटकोगे रास्ता कहीं, तुम न भटकोगे रास्ता कहीं। ये ज़मीनी जो है फासले, जल्दी ही अब सिमट जाएंगे। ये ज़मीनी जो है फासले, जल्दी ही अब सिमट जाएंगे। कायद अल्ताफ खुशियाँ लिए, शान से जब वतन आएंगे। जगमगाएगी हर एक जमीन, एक दिन होगी फतह मुबीन। जगमगाएगी हर एक जमीन, एक दिन होगी फतह मुबीन। जगमगाएगी हर एक जमीन, एक दिन होगी फतह मुबीन। अपने रहबर पे रखना यकीन, तुम न भटकोगे रास्ता कहीं, तुम न भटकोगे रास्ता कहीं।
न पाएगा बातिल कहीं, मुत्तहिद है मकानों मकीन। छुप न पाएगा बातिल कहीं, मुत्तहिद है मकानों मकीन। फिक्र अल्ताफ जाना फरी और खुदा पर है अपना यकीन। कौम की जुर्रतों का अमीर, हर नवा जिसकी जान आफरी। कौम की जुर्रतों का अमीर, हर नवा जिसकी जान आफरी। कौम की जुर्रतों का अमीर, हर नवाजिश की जाफरी। अपने रहबर पे रखना यकीन, तुम न भटकोगे रास्ता कहीं, तुम न भटकोगे रास्ता कहीं। यूं तो दुनिया में रहबर बहुत, उसके जैसा कोई भी नहीं। यूं तो दुनिया में रहबर बहुत, उसके जैसा कोई भी नहीं। अपने रहबर पे रखना यकीन, तुम ना भटकोगे रास्ता कहीं, तुम ना भटकोगे रास्ता